हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम बेटा। तो नंबर सिस्टम में नंबर क्या होता है, तो व्हाट डू मीन बाय नंबर। एक्चुअली नंबर जो है ये एक आइडिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी डाटा को किसी के थ्रू बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कुछ हमारे पास डाटा है, क्वांटिटी है, उसको हमें क्या करना है, किसी बंदे को बताना है, तो हम क्या करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो नंबर्स जो है दो टाइप्स के होते हैं जनरली, और वो कौन कौन से हैं, तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। कौन कौन है? फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकंड जो है इमेजिनरी नंबर है, अब रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत बच्चे बताते हैं आंसर कि रियल नंबर होता क्या है, कि द फैमिली ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर। तो देखो रैशनल और इरेशनल जो है रियल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके पार्ट से रियल नंबर को जानेंगे या रियल नंबर से उसको जानेंगे, तो पहले रियल नंबर जानना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे कि रियल नंबर एक्चुअली है क्या, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं रियल नंबर को। तो द नंबर विच कैन बी the number which can be plotted on the number line, ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -1 2/3 √3 √5 1/√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर देखो मैं बताता हूं। इमेजिनरी नंबर, व्हाट डू मीन बाय इमेजिनरी नंबर। तो हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो ये होगा द नंबर विच कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, द नंबर which cannot be plotted on the number line, that is called imaginary number. For example, under root of -1 under root of -2 under root of -3 under root of -4 एंड सो ऑन। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर लिख लो, दैट इज इमेजिनरी नंबर। अब देखो इसको प्लॉट नहीं कर सकते, इस केसेज में तो नहीं कर सकते, बट अगर मैं क्या करा, इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कन्वर्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिया इसमें से -4, ठीक है, और माइनस अंडर रूट -4 को मैं लिख दे रहा हूं √4 मल्टीप्लाइड बाई √(-1) ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब √(-1) ये एक ग्रीक लैंग्वेज का बेटा एक सिंबल है, दैट इज कॉल्ड आयोटा। क्या होता है? आयोटा, और जिसको छोटू आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटू आई, स्मॉल आई से। ठीक है, तो इसको मैं जब रीअरेंज करूंगा तो 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया। तो ये क्या बन गया, ये एक बेटा इमेजिनरी नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट बन गया। ठीक है, एक्चुअली नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और जो जिसके साथ आयोटा नहीं है, जैसे कोई नंबर है 5 7 8 √2 वट जो भी है, कोई रियल नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। अब हमने क्या करा, इस इमेजिनरी पार्ट को हमने एक सिंबल से रिप्लेस कर दिया आयोटा से, जिससे कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये रिमूव हो जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखे मुझे, इसलिए मैंने क्या करा, इस नेगेटिव पार्ट को बेटा क्या करा कि ये रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये 2 आयोटा, और इसको मैं बोल रहा हूं अब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो अब इस केसेज में नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं जिस कार्टेशियन प्लेन में, वहां पे कॉम्प्लेक्स के केसेज में आर्गन प्लेन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंट्रेंस वाली बातें नहीं है, आगे की बातें है। ठीक है, अब हम लोग बाद में उसको फिर 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, जब भी 11th का जब मैं लेक्चर दूंगा बेटा आपको, तो फिर वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स बन गया ना,
तो अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो जाता है एक तरह से। तो कब गलत होगा, जब इस नंबर को हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दे, तो उस केसेज में नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर के दो पार्ट हैं, हमने जस्ट बताया कि वो कौन कौन है। रियल नंबर के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, वो भी कौन कौन है। तो रियल नंबर का पहला पार्ट है रैशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, मोस्टली बच्चे कहते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0, बस इतना ही बोलते हैं। बट देखो, अगर मैं बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि 2 अपॉन रूट 3 जैसे, ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, बट दिस इज ऑल्सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन अधूरा हो गया, तो इसलिए करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है रैशनल नंबर का करेक्ट डेफिनेशन, तो सबसे पहला कंडीशन जो चेक करेंगे हम लोग, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, pq जो होगा, pq बिलोंग्स टू कोप्राइम इंटीजर्स। क्या होना चाहिए, कोप्राइम भी होना चाहिए और इंटीजर्स भी होना चाहिए। इंटीजर्स, अब देखो कोप्राइम क्या होता है, तो एनी टू और मोर देन टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम यानी कि तभी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जब p और q दोनों के दोनों अगर कोप्राइम है तभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। अब इसीलिए एग्जांपल जो मैं दे रहा था, जैसे 2 अपॉन रूट 3, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और 2 और रूट 3 जो है इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो तीन कंडीशन यहां से सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बावजूद भी ये रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और वो कौन सा कंडीशन है, तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और बट यहाँ पे जो है p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, जो कि इंटीजर नहीं है। 2 तो इंटीजर है, बट रूट 3 इज नॉट अ इंटीजर, दैट्स वाई 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये रियल नंबर है, तो जो रियल नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, ऑफ कोर्स इरेशनल है। तो इरेशनल का कोई खास डेफिनेशन पढ़ना ही नहीं है, आप रियल का समझ लो, रैशनल का इरेशनल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल देखो, हमने लिख दिया -1 0 1 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 5, ठीक है, 1 अपॉन 7 0.23 पे बार लगा दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे बेटा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब मैं बताया इरेशनल नंबर क्या होगा। तो इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, इसका कोई ऐसा, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में तो है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो हो रहा है, ये तो रैशनल नंबर हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसलिए आप क्या बोलो, एक ही डेफिनेशन याद रखो रैशनल नंबर का, और इरेशनल नंबर के लिए क्या बोलो कि द रैशनल नंबर, सॉरी द रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल। रियल नंबर दो ही होते हैं, वो कौन कौन, रैशनल और इरेशनल। तो द नंबर रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो आप ऐसे लिखो, द रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन रूट 2 लिख दिया, अंडर रूट 5 लिख दिया, 2.20 200 डॉट डॉट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिख दो, ठीक है, इस तरह से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है, इसके जो भी नंबर आप सुने हो ना, वो सारे के सारे नंबर बेटा रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है,
ऑल काउंटिंग नंबर इन, ठीक है, काउंटिंग इसलिए नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और नेचुरल नंबर यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, दिस इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगेन आया होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स इसको डिफाइन कैसे करोगे, द नेचुरल नंबर यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऐसे बोल दो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। अगेन आया इंटीजर्स, क्या होता है, तो इंटीजर्स को Z से या फिर कैपिटल I से डिनोट करते हैं, एंड ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, इट मीन्स माइनस, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। और अगला आया कि प्राइम नंबर क्या होता है, देखो मोस्टली बच्चे आंसर क्या करते हैं, प्राइम नंबर, तो वो क्या बोलते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जो वन और खुद से डिविजिबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, वन, अब वन किससे डिविजिबल है, वन से, और अपने आप से भी है, तो भाई उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, उस डेफिनेशन को तो ये फॉलो कर रहा है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, ये जल्दी बताओ क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो जब ये प्राइम नंबर हो गया तो इसका मतलब वो डेफिनेशन गलत है या वन गलत है, ये इस तरह से, ठीक है, तो डेफिनेशन गलत है। तो करेक्ट डेफिनेशन जो है क्या है, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हैं उन्हीं को प्राइम नंबर बोलेंगे, इसलिए वन के पास ओनली वन फैक्टर है, दैट्स वाई वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 के पास कितने फैक्टर है, 2, कौन कौन, 1 एंड 2, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो आपको आंसर क्या करना है, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, तो द नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर, एनी टू और मोर देन टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी कि इसको अदर लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 लिख दिया, ठीक है, 5 7 लिख दिया, 3 11 लिख दिया, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है, ये को प्राइम नंबर है। यहां पे देखो वन, जैसे कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव, एनी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम, कोई भी 2 लो लेकर देखो, 2 3 लो, 3 4 लो, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसका मतलब को प्राइम का को प्राइम क्या होगा, कोई भी 2 एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एनी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम, ओके, इज दैट क्लियर, यस। नेक्स्ट बेटा करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर, द नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देखो 2 फैक्टर्स, 1 के पास एक ही फैक्टर है, 2 के पास 2 फैक्टर है, 3 के पास 3 फैक्टर है, बट 4 के पास क्या है, तो 1 2 और 4, तो 3 फैक्टर, तो कम से कम 3 होने चाहिए या 3 से ज्यादा, यानी कि मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर है, उसी को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 12, ठीक है, 14 15 एंड सो ऑन, इस तरह से बेटा क्या आएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगला बेटा और करते हैं, नेक्स्ट कंपोजिट के बाद इवन की बात करते हैं। इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर द नेचुरल, सही आंसर बोलना है, बच्चे बोलते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, तो मैंने पूछा 0.4 क्या है, 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो यस 0.4 तो है डिविजिबल,
तो जब डिविजिबल है तो भाई ये इवन नंबर होना चाहिए। तो मोस्टली बच्चे भी, बहुत टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये तो है भाई इवन नंबर है, तो ये जो है गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप इवन नंबर का सही डेफिनेशन पढ़ो, द नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नंबर ये क्या होगा, द नेचुरल नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। अगला ट्विन प्राइम लिखते हैं, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होता है, एनी टू प्राइम विच डिफरेंस इज 2, कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5 और 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई भी दो प्राइम नंबर, कंडीशन है कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो एनी टू प्राइम नंबर विच डिफरेंस इज 2, देन इट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो बेटा नंबर में बताना, और ठीक है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फंडे हैं। अब हम लोग एक और करते हैं, कंपोजिट नंबर पे देखो एक थ्योरम है 10th क्लास का, वो मैं बता दे रहा हूं। कंपोजिट नंबर मैंने जस्ट अभी बताया कि द नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो मैं एक कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे 40 ले लिया, ठीक है, और 40 को क्या लिख दे रहा हूं मैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40 हो गया। इट मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। अब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब ये दो प्राइम के प्रोडक्ट हो गया, ये दो प्राइम नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट है, और वो उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर। तो एनी मतलब द कंपोजिट नंबर कैन बी एवरी, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर एक कंपोजिट को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसलिए कंपोजिट नंबर पे ये थ्योरम भी है 10th क्लास में। क्या ध्यान रखना है आपको कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसी थ्योरम को, उसी बात को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।